ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज लॉकडाउन के दौरान कुछ अलग ही देखने को मिला है। मेरठ रोड आवास विकास में टैगोर इंटर कॉलेज में प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन चिन्हित करने पर विरोध हुआ। आवास विकास निवासियों ने वहां क्वारंटाइन नहीं बनने देंगे का विरोध किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारी कॉलोनी की आबादी करीब 2 लाख है और प्रशासन ने 2 लाख की आबादी के बीच क्वारंटाइन बनाने का फैसला गलत लिया है। अगर यहाँ क्वारंटाइन बनता है तो 2 लाख की आबादी में कोरोना संक्रमण फैलने का डर रहेगा। एडवोकेट गजेंद्र चौहान ने हापुड़ एडीएम से भी इस संबंध में शिकायत की, मगर एडीएम साहब ने ये कहकर बात समाप्त कर दी कि टैगोर इंटर कॉलेज और बहुत से कॉलेज चिन्हित हो चुके हैं। कॉलोनी वासियों में इस विषय को लेकर काफी गुस्सा दिखा। हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने कॉलोनी वासियों से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कोरोना को जड़ से खत्म करने की अपील कर रहे हैं, तो क्या आपकी कॉलोनी में क्वारंटाइन बनाकर यहाँ संक्रमण फैलाना चाहेंगे? तो सभी का जवाब यही आया कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के हमेशा साथ हैं, मगर हम यहाँ क्वारंटाइन नहीं बनने देंगे। जैसा कि शासन प्रशासन कोरोना संक्रमण बचाने के लिए, कम करने के लिए जगह जगह क्वारंटाइन के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह को चिन्हित करके उसमें कोरोना संक्रमण बचाने के लिए संदिग्धों को भर्ती कर रहा है, ऐसे ही मेरठ रोड पर दीवान इंटर कॉलेज और मंगल भवन ट्रस्ट को भी चिन्हित करके उसमें कोरोना संदिग्ध मरीज रखे गए हैं। ऐसे ही आवास विकास कॉलोनी में टैगोर इंटर कॉलेज को भी चिन्हित किया गया है, जहां पर लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। यहां पर सभी के सभी कॉलोनी वासी इस विरोध में खड़े हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसको लेकर जो टैगोर इंटर कॉलेज को कोरोना क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किया गया, इसमें आपको क्या परेशानियाँ हैं? हमको परेशानी ये है कि इस इंटर कॉलेज के चारों तरफ घनसघन आबादी है और यहाँ करीब लाखों लोग रहते हैं। अगर यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया तो हमारे क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा है। अभी तक 10 लाख लोगों की आबादी यहाँ पर है, एक भी हमारे यहाँ कोई मरीज नहीं पाया गया है, संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। अगर यहाँ लोग रखे जाएंगे इतनी घनी आबादी में, केवल हमारे मकानों के स्कूल के बीच में केवल रोड बाकी है और स्कूल में यहाँ पर जंगलों में खिड़कियाँ भी नहीं हैं, मल मूत्र की ठीक से व्यवस्था भी नहीं है, खाने पीने के पैकेट भी वो लोग फेंकेंगे, मल मूत्र भी उनका आएगा और वो लोग आएंगे जाएंगे भी, आना जाना काफ़ी प्रशासन के लोगों का भी होगा। ऐसे में हम लोग इस घबराहट में हैं कि प्रशासन हमारे साथ में ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। इस सघन आबादी के अलावा जहां आबादी नहीं है ऐसे स्कूल काफ़ी हैं। आज मेरी एडीएम हापुड़ जयनाथ यादव जी से बात हुई यहाँ आने के बाद में, मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे इस स्कूल को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने असमर्थता जताते हुए कहा मुझसे कि 53 स्कूल हमने चिन्हित किए हैं और उसमें ये स्कूल भी है। हमने कहा कि आपने बथेस्टा स्कूल को चिन्हित नहीं किया, आपने एमएलए गजराज सिंह के दूसरा जो स्कूल है डिग्री कॉलेज मुरादपुर पटना में, उसको चिन्हित नहीं किया है। मुरादपुर पटना में गजराज सिंह एमएलए अपने डिग्री कॉलेज को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने उसको चिन्हित नहीं किया। पूरे ज़िले में केवल 52-53 स्कूल चिन्हित किए हैं आपने, लेकिन ये तो जितनी आबादी के बीच से निकल के वो लोग आएंगे, हापुड़ में महामारी फैलने का खतरा हो जाएगा। ऐसी जगह में प्रशासन को चौतरफा देखना चाहिए कि क्या वो जनता को इस संक्रमित महामारी से बचाने का काम कर रहे हैं या उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ 5 मिनट के नोटिस पर केवल यहाँ सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए हैं। ये सब विरोध स्वरूप यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना यह है कि हम अपने परिवारों सहित शासन का प्रशासन का लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। 2 महीने हमको अपने घर में बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन हमारे पीछे क्यों पड़ा है?
हमारे परिवारों को जो सेफ हैं उनको संक्रमित करने के पीछे क्यों पड़ा है? हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं और ये मांग करते हैं और विरोध भी करते हैं कि इस टैगोर शिक्षा सदन इंटर कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर न बनाया जाए। ये बनाया जाना उचित नहीं है, बल्कि अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। अभी हम और लोगों से जानना चाहेंगे, तो जैसा कि सर हर जगह क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है और वहाँ पर कहीं भी विरोध नहीं हुआ है, तो इसकी वजह क्या रही है जो आप सब यहाँ पर कॉलोनी निवासी विरोध कर रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ पर बसापत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जिससे ये रोग फैलने की संभावना हो सकती है। हर बच्चे, पार्क भी है पास में, सड़क भी है, बच्चे बाहर भी आते हैं, हम भी आते हैं, सब परिवार आता है, तो इससे रोग की दिक्कत हो जाएगी। इससे हम बनने के लिए विरोध करेंगे। जो करना है उतना जेडी पब्लिक स्कूल भी है, यहाँ पर जेडी पब्लिक स्कूल है, बथिस्टा स्कूल है मोदी नगर रोड पर, सूर्या एकेडमी है बिल्कुल खेतों में जो है, एक दिनेश विद्यापीठ है। ये सब ऐसे कई स्कूल हैं जो आबादी 3 मदरसे हैं। ये मदरसे मेरठ रोड पे, एक आपका बुलंदशहर रोड पे मदरसा है। कितना बड़ा मदरसा है? मुझे लगता है कम से कम 10,000 क्वारंटाइन मरीज आ जाएंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी बार बार इस देश को बचाने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कुछ सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं तो इससे किसी आने जाने वाले लोगों को या कॉलोनी वासियों को कोई प्रॉब्लम होगी? ये सब सोच के बनाया होगा। हमें उनके इस अभियान से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी दिन रात अपने घर में रहकर खूब इसी अभियान का साथ दे रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी ना फैले। लेकिन मैं तो उस बुद्धि की बात करना चाहता हूँ कि जिसने इस टैगोर स्कूल को चिन्हित किया है कि बीच आबादी के अंदर असोड़ा गांव की आबादी का आना जाना, यहाँ पर वैशाली कॉलोनी, ओम विहार, आवास विकास, गांधी विहार, आप 8-9 एरिए ऐसे हैं जिसके बीच उसमें आबादी में ये स्कूल है। तो ऐसी बुद्धि का भी तो कम से कम प्रशंसा होनी चाहिए। उसको भी मेरे मोदी जी की तरफ से कोई आवाज। अगर ऐसा ही सोचा जाए कि दीवान इंटर कॉलेज, मंगल भवन, अगर ऐसा ही सोचा जाए तो सरकार कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना पाएगी। एक्चुअली क्या है, दीवान आपने सही नाम लिया, दीवान भी आपका सही है, मंगल भवन भी सही है। एक्चुअली क्या है कि ये बिल्कुल आपके स्टेट हाईवे कनेक्टेड स्कूल। मैं आपको बताना चाहूंगा, मंगल भवन के पीछे भी कॉलोनी है। जैसे आपके यहाँ पर बोल रहे हैं आप विंडो नहीं लग रही हैं, ऐसे ही वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब ओपन है। मंगल भवन भी ओपन है पीछे से, वहाँ पर भी रिहायशी इलाका है, वहाँ पर भी लोग भाग रहते हैं। आप मंगल भवन को इस कंपेयर नहीं कर सकते। आप मंगल भवन लीजिए, मंगल रोड है। अभी आपका क्या मानना है कि सरकार ये जो है जो क्वारंटाइन सेंटर बनना है, इसे अगर आबादी से मेन रोड पे बना है तो डिस्टेंस बना लो, डिस्टेंस मेन रोड पे एक सूर्या एकेडमी है, स्टेशन है उस पर किठौर रोड पे जो बिल्कुल आबादी से बाहर हैं। उसके अलावा 2-3 मैरिज होम है, और अगर बड़ी जगह खुली ही चाहिए तो अभी तो बुलंदशहर रोड में ही 3 मैरिज होम खाली पड़े हैं। मधु गार्डन, वंश गार्डन और एक MS गार्डन है, उर्मिला चित्रलोक वाला सेलिब्रेशन वाला वो खाली पड़ा है। तो ये एक विशेष द्वेष भावना के तहत हमें तो लग रहा है कि आबादी के बीच में बनाया जा रहा है। आपका मानना ये है कि सरकार जो ये क्वारंटाइन बना रही है इसमें कॉलोनी वासियों के लिए कोई भी कुछ चीज सोच के नहीं बना रही? यहाँ पर संक्रमण फैलाने का डर आपके मन में? केवल संक्रमण के डर से ही हमें विरोध है, बाकी हम सरकार के विरोध में नहीं हैं। हम सरकार के हर काम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो ये आबादी के बीच में बनना है, हम केवल इसी का विरोध कर रहे हैं। अभी एडीएम साहब से जैसे कि अभी बताया सर ने कि बात की है, तो एडीएम साहब ने क्या जवाब दिया है? एडीएम साहब ने मैंने पर्सनली कोई बात नहीं की है, लेकिन हमारा कहना मात्र ये है कि बहुत सघन आबादी वाला एरिया है और ये 1500-1600 मीटर जगह है। केवल बड़ी बड़ी जगहों वाले, जैसे हापुड़ इंटर कॉलेज है, कॉमर्शियल है या मिशन है, मिशन स्कूल में बहुत बड़ी जगह, बहुत सारे कमरे हैं, वहाँ खुला मैदान काफ़ी है। ऐसी जगह पे संक्रमण फैलने की संभावना कम से कम होगी। यहाँ इस स्कूल के चारों तरफ किसी रोड पे तो 15 फीट की दूरी पे मकान बने हुए हैं, किसी रोड पे 20 फुट की दूरी पे, 20 फुट से ज़्यादा दूरी की गली नहीं है, कोई यहाँ चौड़ी गली नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा तो सर्वाधिक आबादी के बीच में ये संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना है।
मोदी जी या योगी जी को इस बारे में जानकारी नहीं है कि इतनी घनी आबादी के अंदर बनाया जा रहा है। ये तो यही यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए कि भाई कितनी दूरी पर आबादी है, यहाँ कितनी सघनता है इस स्कूल के आसपास में। हापुड़ की जिलाधिकारी महोदया अदिति सिंह जी लगातार इस चीज पर जोर दे रही हैं कि जनपद हापुड़ में एक भी कोरोना संक्रमण ना फैल पाए। तो क्या उनको लगता है कि मेरे को यहाँ पर संक्रमण फैलाना है, इसलिए यहाँ पर क्वारंटाइन बना रहे हैं? हापुड़ की जिलाधिकारी अदिति सिंह जी को संभवतः इस चीज की जानकारी नहीं है कि इतनी छोटी जगह पे इतना छोटा स्कूल है जिसे आबादी के बीच में बनाया जा रहा है। यदि एक बार खुद भी अवलोकन कर लेंगी तो अपने आप ही मना कर देंगे कि यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपने उनसे शिकायत की या आपने उनको संज्ञान में डाला? सबने डाला है, बहुत लोगों ने डाला है। संज्ञान में आने के बाद में इकट्ठे हुए लोग अभी आज भी हमारी संज्ञान में ये बात आई है। तो कब से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं यहाँ पर? ये हमें जानकारी नहीं है कब से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन सूची में नाम आ गया है। इसी चीज का विरोध करने के लिए यहाँ सैकड़ों लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ से लोग बाहर निकल नहीं रहे, जो पिछले लगभग 35-40 दिन से अपने घरों से बाहर नहीं निकले, इस विरोध के कारण बाहर आ गए। तो यहाँ सबको बिल्कुल कानून प्रिय आबादी निवास करती है। सामने वार्ड है, उसके पीछे वार्ड है और इस स्कूल के चारों तरफ सड़क है और वो सड़क 15 से 20 फुट से ज़्यादा चौड़ी कोई भी नहीं है। तो आप 15-20 फुट की दूरी पर संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना है। 2 मंजिले मकान बने हुए हैं, छोटी सी आबादी का ये स्कूल है। ये अगर यहाँ पर क्वारंटीन बन जाता है तब आपका क्या रोल रहेगा, इसमें क्या विरोध रहेगा? विरोध रहेगा, विरोध तो उससे पहले करेंगे। हम ऐसा विरोध नहीं कर रहे, बनने नहीं देंगे, उससे पहले विरोध करेंगे पूरा। इसका भूख हड़ताल होगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा है, बचाने जा रहे हैं कि आसपास कॉलोनी वासियों ने ये कह दिया है कि अगर यहाँ पर टैगोर इंटर कॉलेज में क्वारंटीन बनता है तो यहाँ पर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे और यहाँ पर क्वारंटीन नहीं बनने देंगे। कॉलोनी वासियों ने कहा, अगर यहाँ क्वारंटाइन बनता है तो हम सब 2 लाख की आबादी सड़कों पर विरोध करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पुरजोर विरोध के साथ हम यहाँ क्वारंटाइन नहीं बनने देंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।